हेलो गाइस, वेलकम टू कुलटेक अगेन। तो गाइस इस वीडियो में यहाँ पे एक ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट की प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें अगर आप लोग अभी तक नहीं फंसे हैं तो आप लोग हो सकता है सोचेंगे यार ये वीडियो मेरे काम का नहीं है, बट आप विश्वास मानिए अगर आप नहीं फंसे हैं तो आप बहुत लकी हैं। बट आप जैसे और मेरे जैसे कई सारे यूजर्स इसमें फंस चुके हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज की गलती की वजह से एक नॉर्मल यूजर इसमें परेशानी झेल रहा है और इसमें आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके हम और आप भी इस प्रॉब्लम को नहीं यहाँ पे झेलेंगे। ये तो इसके बारे में फुल डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कंपनियों की गलती की वजह से एक नॉर्मल यूजर जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। तो रिसेंटली यहाँ पर जो है मेरे को कई दिनों से कई सारे यूजर्स मेल और कमेंट भी करते थे और रिसेंट के यहाँ पे एक वीडियो में मैं क्लियर बता देता हूँ। एक वीडियो मैंने देखा एक न्यूज़ वेबसाइट का, वहाँ पर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन थी इसके ऊपर, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें मैंने जानकारी उठाई तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर ये है प्रॉब्लम यहाँ पे अमेजन और फ्लिपकार्ट के अकाउंट ब्लॉक होने की। अब अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक होने की बात जो है वो तो चलिए ठीक है, बट उसमें क्या है प्रॉब्लम जो है वो यूज़र के एंड से मैक्सिमम केसेस में नहीं है, वो वेबसाइट की तरफ से है, अमेजन फ्लिपकार्ट की तरफ से, और उसके बाद अकाउंट ब्लॉक करा जा रहा है। तो अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिसेंट के कुछ दिनों, महीने या कहूं लास्ट 1-2 साल से भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट अमेजन और फ्लिपकार्ट का उनके अमेजन फ्लिपकार्ट द्वारा ब्लॉक कर दिया जा रहा है। रीज़न ये दिया जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा रिटर्न्स किए हैं, या तो मतलब बोला है कि आपने रिटर्न्स बहुत ज़्यादा किए हैं, या फिर आपका अकाउंट रीसेलिंग में पाया जा रहा है। मतलब रीसेलिंग में मतलब आप प्रोडक्ट को हमसे खरीद कर कहीं पर अपनी शॉप में बेच रहे हैं या कहीं और आगे सेल कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर इस चीज़ को पाया जा रहा है। तो अब वो अकाउंट को ब्लॉक कर दे रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि कई बार बहुत सारे यूजर्स का कहना ये होता है कि भाई हमने ज़्यादा रिटर्न्स किए ही नहीं है। एक नॉर्मल जो रिटर्न्स होते हैं कोई प्रोडक्ट खराब आने पर, वो या तो हमने रिटर्न किए, कई बार कंपनीज खुद अपनी तरफ से कैंसिल कर दे रही हैं ऑर्डर की शॉर्टेज होने के कारण, और सम टाइम वो शायद शॉर्टेज नहीं भी होती है, वो भी कैंसिल कर देती हैं उसमें। और उसके बाद यहाँ पर कई सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि फ़ोन्स भी हम लोग ऑर्डर करते हैं तो कई बार लोग अपने लिए ऑर्डर करते हैं, या पर्सनली मैं बताता हूँ तो मैं खुद के लिए भी ऑर्डर करता हूँ, और मेरे साथ के कई सारे लोग होते हैं आसपास के भी जिनको ऑनलाइन की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए भी ऑर्डर कर देते हैं, बट वो रीसेलिंग के लिए नहीं होता है, जस्ट एक ऑर्डर कर देते हैं किसी और के लिए भी। तो इस पर्पस में भी क्या हो रहा है, एक नॉर्मल यूज़र जो है बहुत कम ऑर्डर भी कर रहा है, या फिर ज़्यादा लोगों के लिए ऑर्डर, अगल बगल के कुछ लोगों के लिए ऑर्डर कर दे रहा है, रीसेलिंग नहीं भी कर रहा है, तब भी रीसेलिंग बोल के उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, रिसेंट के कुछ दिनों में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको मन हो तो आप जाके आई बटन में देख सकते हैं, कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि रीसेलिंग चल धड़ल्ले से रही है। ऐसा नहीं है कि आप और हम नहीं कर रहे हैं तो लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों पे, वैसे कि मैंने आपको बताया था, कई सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, हो सकता है यूट्यूब चैनल्स पे भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि नए जो फ़ोन्स आ रहे हैं, चाहे रियलमी, MI या इस तरह का कोई भी हॉट सेलिंग जो फ़ोन्स होते हैं, उसको यूज़र्स को भाई कहा जाता है कि आप इस फ़ोन को बुक कर दीजिए किसी एड्रेस पर और आपको 300-400 रुपये मिल जाएंगे। तो वो यूज़र इसको बुक कर देता है और वो फ़ोन जब उस पर्सन तक पहुंचता है जिसके एड्रेस पे आपने बुक किया, तो आपको मिल जाते हैं 300-400 रुपये, और साथ ही साथ वो जो प्रोडक्ट है वो दुकान में जाके बिक जाता है महंगे प्राइस पे। तो रीसेलिंग तो धड़ल्ले से चल रही है। अब जो ये काम कर रहे हैं उनका अकाउंट ब्लॉक हो तो चलिए ठीक भी है, बट अगर आप नहीं कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा हूँ और मेरे को भी यही बोल के मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, तो यहाँ पर गलती मेरी है भी नहीं। जो लोग कर रहे हैं उनको ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं ये लोग, और जो एक नॉर्मल लोग हैं उनको यहाँ पर उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जा रहा है। अकाउंट ब्लॉक होने से प्रॉब्लम क्या होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ एक जिससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप किसी प्राइमरी नंबर से अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ, सपोज आपने अमेजन की आईडी बनाई है तो वहाँ बैंक भी उसी नंबर से लिंक है, आपने हो सकता है UPI भी लिंक कर लिया उससे। अगर डीएक्टिवेट हो गया अकाउंट तो आप न्यू अकाउंट उस नंबर से बना नहीं सकते हैं, तो आप भूल जाइए कि आप अमेजन पे UPI यूज़ कर पाएंगे। दूसरा एक चीज़ और भी होती है कि अगर आप दोबारा अकाउंट बनाने जा रहे हैं न्यू नंबर और न्यू ईमेल आईडी से, फिर भी अगर अमेजन फ्लिपकार्ट उसको डिटेक्ट कर लेता है तो फिर भी उसको कैंसिल कर सकता है, आप दोबारा बना ही नहीं सकते हैं। ये मतलब ये टर्म्स में होता है कि आप दोबारा यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए डिटेल टर्म्स अगर आपको देखनी है तो आप किसी भी वेबसाइट को जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक वर्ड होता है हर वेबसाइट में, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं या इस तरह की जो बहुत सारी डिटेल्स होती है जिसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वहाँ टर्म्स ऑफ यूजर्स भी एक वर्ड होता है। मतलब आप किसी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने की क्या क्या टर्म्स है जिसको हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं, उसमें एक टर्म्स ये भी होती है कि अगर हमने आपको किसी भी कारण की वजह से ब्लॉक किया तो आप न्यू अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम वेबसाइट्स में मेरे हिसाब से होता है। अब इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अमेजन पे में पैसा है
या फिर फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड एडेड हैं, तो फिर अगर वो अकाउंट ब्लॉक हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा आपको वापस मिलेगा। अब जिस न्यूज़ वेबसाइट पर मैंने देखा, उनकी रिसर्च में उनको भी कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया था, तो मैंने उसमें सुना कि एक यूज़र ने उनको कांटेक्ट किया था कि भाई मेरा फ्लिपकार्ट के अकाउंट में 9,000 रुपये पड़ा हुआ था और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, और फ्लिपकार्ट में उस पैसे को देने से मना कर दिया। कहा हमारे टर्म्स ऑफ यूजर्स में ये चीज़ है कि अगर हम लोग अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं तो उसमें रखा हुआ कोई भी पैसा या कोई भी डिटेल हम आपको नहीं दे सकते हैं, ना पैसा वापस करेंगे ना कोई डिटेल्स, इनवॉइस ये सब वापस करेंगे। तो अब ये भी प्रॉब्लम है। सपोज आपने कोई फ़ोन लिया, उसकी इनवॉइस उस अकाउंट में है, अगर वो अकाउंट ब्लॉक हो गया तो फिर आप दोबारा इनवॉइस लेने भी आप मान के चलिए आपको नहीं मिलेगी। शायद कुछ जुगाड़ करके मिल जाए, बट वो ना मान कर ही चलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि रीसेलिंग आपने की या नहीं की, बट आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। और अब बात आते हैं अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, इसका कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यही है कि आप कस्टमर केयर से बात कर सकें, उनको कन्विंस कर सकें, तो शायद 1-2% चांस है, 5% चांस है कि वो मान जाएं। अदरवाइज ये कहा जाता है कि ये सिस्टम जनरेटेड है, सिस्टम जनरेटेड ऑटोमेटिक आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैक्सिमम केसेस ये मान के जाइए, ऑलमोस्ट केसेस में अगर आप इस आ गए इस चंगुल में तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, अनब्लॉक नहीं होगा। तत्काल सिर्फ कस्टमर केयर से कन्विंस करना या उनके ऊपरी लेवल पे बात करना ही सॉल्यूशन है, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं है। तो भाई बात यह है कि आज सारे आदमी यूज़ कर रहे हैं अमेजन फ्लिपकार्ट को, ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, तो ये कंपनीज भी कई बार अपनी मनमानी करती है। बट अगर ऐसा चलता रहा, अभी तो इस ऐसे जो यूज़र्स हैं उनकी संख्या कम है, बट ये इंक्रीज़ भी हो रही है, और ये अगर इस तरह की चीज़ें आगे होती रहीं, लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो ये चीज़ें जो हैं मतलब गलत भी हो सकती है, मतलब इस कंपनीज़ के इफेक्ट भी पड़ सकता है कंपनीज़ के ऊपर भी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और मेरे साथ होगी तो मैंने फील किया कि यार मैं काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आ जाऊँगा अगर मैं खासकर रीसेलिंग नहीं कर रहा हूँ तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी राय हो आप वो बता सकते हैं। आप इसको शेयर करना चाहें दूसरों तक भी तो भी शेयर कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो से रिलेटेड राय हो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के वीडियोस आपको मिलेंगे, जैसे इस तरह के टिप्स हो गए या जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो, ऑफर्स हो गए, अनबॉक्सिंग वीडियो हो गए। और टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए, दिन भर ऑफर्स आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।